आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछे जा रहे प्रॉफिट लॉस और जो परसेंटेज टॉपिक्स हो गया, ज्यादातर क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आप करते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% कोई छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर क्या बोला। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ, 1200 रुपये दिया हुआ। पुस्तक, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य पर इसे 10% की छूट देता है। यदि वह अभी 20% लाभ अर्जित करता है तो वह पुस्तक की लागत मूल्य कितनी होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ना। तो देखो एक फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखना है ना। तो क्या होता है कि सीपी, सीपी मतलब बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य डिवाइड बाई एमपी, मार्केट प्राइस है ना। इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इसको बोलते हैं ना। तो ये होता है 100 माइनस हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट मतलब छूट है ना। क्या हो जाएगा, छूट। और ये होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि, ठीक है। लाभ या हानि, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूँ ना। चलो जो भी हो, हानि इधर से होता है उधर से लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाभ या हानि परसेंट, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना, आपका आंसर मतलब आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा छूटेगा नहीं। तो प्रॉफिट जब प्लस कब करेंगे, जब प्रॉफिट होगा, और लॉस जब माइनस होगा तो क्या करेंगे, लॉस होगा तो इसमें से 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो देखो इस पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये 1200 क्या दिया, और रुको कलर चेंज ही कर लेता हूँ। यहाँ पर 1200 ये क्या दिया, अंकित मूल्य दिया हुआ है ना। तो चलो मेरे को पता है सवाल में कि मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ, 1200 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी और एमपी का रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य पर कितना छूट दे रहे हैं, 10%। तो 10% छूट दे रहा है तो 100 में से क्या करेंगे, 10 को हटा देंगे। तो कितना मिलेगा, ये भी परसेंट है ना, यहाँ भी परसेंटेज रहता है, ये परसेंटेज ही है और ये भी परसेंटेज है, ठीक है। और चलो यहाँ पे बोल रहा तो 10% छूट देता है यदि वह अभी 20% क्या कर रहा, लाभ कमा रहा है। यहाँ पर लाभ कमा रहा है ना, तो 100 प्लस हो जाएगा। अगर हानि होता तो माइनस करते, लेकिन लाभ हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर प्लस करेंगे 20%, ठीक है। तो देखो 100 में से 10 गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 90, यहाँ पर 100 में से 20 गया कितना आ जाएगा 120। जब इसको काटेंगे, जीरो से जीरो, 3 से काटेंगे, तितरी का 9, और ये 3 चौके 12, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एमपी यहाँ पर कितना आ रहा है, एमपी 4, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है, एमपी 1200 दिया हुआ है ना। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों, अपने को चाहिए क्या था, सीपी चाहिए था ना। उसका लागत मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना आया है, ये 3 आया है, तो 3 से गुणा कर देंगे है ना। क्योंकि ये 1200 क्या था, मार्केट प्राइस था, अंकित मूल्य था, इसलिए इसको 4 से हम लोग भागा दे रहे हैं। और चाहिए हमें सीपी, तो इसलिए 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 से इसको काट देंगे, 300, तो तितरी का 900 हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला सिंपल है, सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और अंकित मूल्य क्या होता है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसी पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखा हूँ कि इसको आप लोग सॉल्व कर कर बताइएगा कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, सेम उसी तरह से है ना। देखिए यहाँ पर इसको आप लोग को जवाब देना। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य यहाँ पर इस बार निकालना होगा आपको, है ना। कहाँ चला गया, एक मिनट, ये रहा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अंकित मूल्य पर उसको कितना छूट कितना दे रहा है, 20%, और लाभ हो रहा है यहाँ पर 12%। तो यहाँ पर अंकित मूल्य निकालना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ 750। इस बार आपको क्रय मूल्य दे दिया है कितना, 7500। इसको जो सीपी से भागा देंगे और गुणा कर देंगे एमपी से, है ना। तो जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, रेशियो निकाल कर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए ये वाला रहा अगला क्वेश्चन। तो अभी इलेक्शन का क्वेश्चन में सुनने में आ रहा किस तरह का आ रहा, तो इसको भी चलो कर लेते हैं। क्या बोला गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक वैध एक एक को वैध वोटों का 53% मिला, जो 516 वोटों से जीत जाता है। यदि 90% लोगों ने वोट डाला और 400 अवैध वोट थे, तो मतदान सूची में कुल संख्या क्या थी। तो कुल संख्या को हम मान लेते हैं कि लेट कुल संख्या क्या था, एक था, ठीक है। टोटल इस कितना लोग वोट दिए, तो सिर्फ 90% लोग ही वोट दे रहे हैं। टोटल 100% होता है तो 90% लोग वोट दे रहे हैं, तो 90/100 कर देंगे।
एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काट भी देंगे, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है कि 990% लोग वोट दिए, लेकिन उसमें से कितना, यहाँ पर बोला कि 400 जो वोट है क्या हो गया, अवैध हो गया, तो इसको काउंट नहीं होगा, इसको निकाल देंगे, इसमें से निकाल दिए, तो इतना आया। अब बोल रहा कि एक उम्मीदवार को कितना मिल रहा, 53% वोट मिल रहा, तो दो उम्मीदवार होते हैं, है ना, एक जीतेगा एक हारेगा, तो एक 53% मिला, टोटल 100% होता, तो एक को 53% मिल गया, तो दूसरा को कितना मिलेगा, 100 में से 53 घटा देंगे तो 47%। तो जीतने वाला कितना अधिक से जीता होगा बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर 6% से जीत गया होगा, है ना। तो बोल रहा कि वो 53% वोट मिले और 516 वोटों से जीत जा रहा, तो इसलिए यहाँ पर 6/100 कर देंगे, और कितना वोट से जीत गया, तो 516 वोट से जीत गया, बस। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, देखो 6 से कटना चाहिए, 6 8 48, 6 6 का 36 ना, कट गया। तो चलो यहाँ पर 1/9/10 -400, मैं डिटेल में थोड़ा कर दे रहा हूँ, समझने में क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये 100 से उधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8600। मैं डिटेल में सभी क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि सभी को समझ में आए, इसलिए मैं डिटेल में बताता हूँ, नहीं तो एक लाइन में यहीं पर आप सॉल्व कर सकते हैं, जब एग्जाम में करेंगे तो उस तरह से करिएगा। अब देखिए, 1/9/10, और ये 400 उधर जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, तो 8600 में 400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9000, ये वाला इधर आकर इसमें क्या हो गया है, जुड़ गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, देखो अब 9 से इसको काटेंगे तो 9 से कितना बार कट जाएगा, 1000, ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1000, और ये 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो कितना आ गया, 10,000, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो ये अपना करेक्ट आंसर आ गया। आई होप आपको ये मेथड पसंद आया होगा, तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल पर आपको मैथ का लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे, अभी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, एसएससी का सभी एग्जाम आने वाला है, तो उससे रिलेटेड अभी चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करेंगे, तो अभी तो हम लोग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अभी कर रहे हैं, है ना। बाकी चैप्टर का भी हम लोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, देखिए ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं, अगर आप ये सीख लेते तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो क्या बोला गया कि प्रमोद ने 154 कुर्सियां बेची, और उससे 54 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा, लाभ हो रहा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, सबसे पहले देखिए कितना के बराबर क्या हो रहा, तो यहाँ पर लाभ हो रहा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, यही होता है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, कितना सामान हम बेच रहे हैं, तो 154, तो यहाँ पर एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, है ना। तो 154, यहाँ पर क्या है, एसपी है, तो एसपी ही लिख देना, ठीक है। तो जितना सामान बेच रहे हैं, तो उससे कोई सामान बेच रहे तो पहले उतना सामान हम किसी से खरीदे भी तो होंगे, तो 154 यहाँ पर पहले हम खरीदे भी होंगे किसी से, तो उसी तरह उतार दो सीपी, जैसे है सीपी तो सीपी उतार दिए, यहाँ एसपी तो यहाँ एसपी उतार दिए, बस। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा बस तुमको, कि क्या बोल रहा है कि 154 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। जो लाभ हो रहा है किसके बराबर हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर, है ना। जो लाभ हुआ किसके हुआ, तो 54 विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर हो गया, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, 154 एसपी, ये वाला इधर आएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -54 एसपी, और ये 154 है, इस साइड आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस 154 सीपी। तो 154 सीपी बराबर, यहाँ पर 154 में से 54 गया, कितना बचेगा, 100 एसपी, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पर सीपी बराबर क्या है, 100, और एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 154, तो यहाँ पर सीपी भाई, एसपी कितना आ जाएगा, तो सीपी कितना है, 100, और एसपी कितना है, 154। तो देखो कोई सामान को खरीद रहे हैं 100 रुपये में, बेच कितना में रहे हैं, 54 रुपये में, तो हमें फायदा कितना का हुआ, तो फायदा हुआ 54 का। अब 100 पर कोई चीज आता है वही अपना आंसर हो जाता है परसेंटेज, तो 100 पर कितना फायदा हुआ, 54 का, तो 54% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी, 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100,
तो हमें यहाँ पर देखो 100 का सामान बेचे कितना में, 154 में, तो मेरा लाभ कितना हुआ होगा, 54 का। और सीपी कितना है नीचे में, तो 100 है। और गुणा क्या करते हैं, 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 54%। तो वही मैं बोला, अगर कोई भी परसेंटेज निकालते तो किसको निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पहले से 100 है, 100 पर कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 54, तो 54% हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा एक क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि यदि एक संख्या का 20% वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं के 30% से 45 अधिक हो जाता, तो वो संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं लेट, वो संख्या को क्या मान लेते हैं, लेट वो नंबर क्या है, 100x, है ना। तो 100 का 20% वृद्धि करेंगे, तो 100 में 20% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 20% तो 120 हो जाएगा, है ना। तो 120 से 100 हो गया। अब बोल रहा है कि वो स्वयं का 30%, तो मतलब यहाँ पर 100 का 30%, है ना। तो 100 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। स्वयं का 30%, तो स्वयं क्या है, वो संख्या क्या माने, 100 एक, इसका 30% निकालोगे तो 30 ही ना आएगा जी। 30 से 30 ये कट जाएगा तो कितना आ गया, 30 एक। ठीक है, तो 30 से कितना अधिक है ये, तो 45 अधिक है, तो ये 45 हो गया। और 120 में से 30 या कितना बचेगा, 90, एक्स बराबर 45। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 45/90, काटेंगे तो कितना आ गया, 1/2। तो हमें पूछा वो संख्या क्या है, तो हम संख्या क्या माने थे, संख्या क्या माने थे, 100x। तो एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर ये 1/2 रखेंगे। तो 1/2 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 50। तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा। तो चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही, बाकी मिल लेंगे अगले क्लास में। तो छोटा छोटा इस चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियो आते रहेंगे। अगर आप लोग का कोई होगा कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको जैसे जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर कोई किसी टाइप का क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है तो जरूर कमेंट करिए, मैं उस पर कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अभी तो हम अपना न्यू चैनल है तो सिर्फ अभी 9-10 मेंबर है उस चैनल पर, तो टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।